आदेश आदेश जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अघोर सूत्रा में। और आज 70,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भगवती की और आपके प्यार की कृपा से। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये चीज आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप स्वयं कोई भी कार्य है, आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, आपकी व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, आप ये कार्य करें या ना करें, आपकी शादी होगी नहीं होगी, आपके लिए लड़का अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का सवाल है देवी मां आपको स्वयं जवाब देगी। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले, क्योंकि ये 1 मिनट का उपाय है, इसको बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि अपने मन में आडंबर को मत पलने देना, वहम को मत पलने देना। क्योंकि काली भक्तों के अंदर क्या है, वहम ज्यादा आ जाता है। तो इस वहम को मत पलने देना। और एक काम जरूर करना, देखो जिसने ये उपाय करना है सब करे, लेकिन जो देवी भक्त है वो वीडियो को शेयर जरूर करे, क्योंकि यह बात जो है और देवी भक्तों तक भी जानी चाहिए कि देवी से प्रश्न कैसे पूछे, क्योंकि आज तक कोई नहीं बता सका। आज मैं विशाल नाथ आपको बताऊंगा कि आप देवी से प्रश्न कैसे पूछेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कपूर लेना है, 2 लौंग लेने हैं। लौंग पूरे फूल वाले होने चाहिए और देवी के सामने बैठ जाना है और देवी की धूप अगरबत्ती जो भी आपका पूजा का समय है उस समय करें। और पहले मन ही मन देवी का जाप करें। जाप करने के बाद जब आपका जाप खत्म हो जाए, कोई भी जाप कर रहे हैं आप, दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, निवारण मंत्र कर रहे हैं, अंत में जो है वो 2 लौंग उठा लें जो फूल वाले होते हैं और उस पर फूंक मार दें और देवी को बोले कि हे मां, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा ये कार्य होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, आपने कपूर में आग लगा देनी है और लौंग उसके ऊपर रख देने हैं। अगर तो आपका कार्य शीघ्र होने वाला होगा, अति शीघ्र, तो आप स्वयं देखेंगे और ये चिरकुट लोग भी देखेंगे कि लौंग जो है 1 फुट उछल के गिरेगा। अगर आपके कार्य में विलंब होने वाला है तो थोड़ा सा 4-5 इंच जो है 7 इंच गिरेगा, लेकिन काम हो जाएगा। और अगर काम में ज्यादा बाधा आ रही है तो ठुस करके सिर्फ जो है 2 इंच गिरेगा। लेकिन अगर आपका लौंग 2 इंच भी गिरता है तो जवाब मिल गया कि यस है, तो देवी मां से आगे प्रार्थना करें और देवी मां को जो है नींबू की बलि लगा दें। उसके लिए मैं अगली बार बताऊंगा नींबू की बलि का पूरा विधान। अभी तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे इसको। यहां तक हो गया। अगर आपको, जैसे हमने लौंग जलाया, आपको कोई भी जवाब नहीं मिला, लौंग वैसे के वैसे रहा, तो आप समझ लीजिए देवी मां की ना है। लेकिन जहां पर ना शब्द आ जाए और कहीं पर ज्यादा वो हो, क्योंकि इसके लिए शक्ति भी चाहिए, तो आप कम से कम जो है 11 बारी देवी से प्रश्न लगा के पूछ ले। अगर 11 बारी में सबसे ज्यादा ना ही आता है तो वो कार्य मत करे। ये आसान सा टोटका है जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि स्वयं साक्षात काली मां कैसे आपको जवाब देती है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि काली भक्तों तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि उनके प्रश्न होते हैं कि मां से कैसे पूछे कि मां दर्शन देगी कि नहीं देगी, तो मां आपको वहीं पर दे देगी। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि देवी के भक्त जो है चंचल होते हैं। निराश मत हो, देवी मां को प्रसन्न करें। और इस टोटके को मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि कहा तुम आडंबर ना बना लो, अपने मन में वहम ना बना लो, तो ऐसा कुछ भी ना बनाना, ठीक है। इस वचन के साथ जो है मुझे बताना, और इस टोटके को जो करेगा तो कमेंट में जरूर बताना उसका क्या अनुभव रहा। ऐसा तो आज तक भगवती की कृपा से हुआ नहीं कि हमने कुछ बताया और हुआ ना हो। आदेश आदेश जय माता दी आप सभी को। लेकिन एक बात और बता देता हूं आपको, जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग हैं ना, जैसे मेरे पास कोई भी कार्य करवाने आया तो वो पहले देवी से पूछते हैं कि ये कार्य होगा कि नहीं, लौंग के ऊपर इसी विधि के द्वारा। समझे बात को। अगर देवी ना बोल देती है, लौंग नहीं उछलता है तो नहीं करते हैं। तो ये देवी की आज्ञा लेने का होता है विधान। आदेश आदेश।